हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। विस्तार शिक्षा, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं उद्देश्य पढ़ा चुकी हूँ। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को परिवार और समुदाय के एकीकृत बहुमुखी विकास की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करना, व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वह अपने समस्याओं का हल स्वयं करते हुए परिवार, समाज, देश का विकास कर सके। इसके अंतर्गत लोगों को काम सिखाना, उसमें आत्मविश्वास, लगन पैदा करना सम्मिलित किया जाता है। लीगन्स के अनुसार सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना। वास्तव में निर्देशन के अभाव में लोग यह निर्णय नहीं कर पाते कि उन्हें किस मार्ग में चलना है। प्रसार कार्यकर्ता को लोगों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग का चयन कर सकें। सीसी हार्ने के अनुसार तो प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में लिखा है कि ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा उठाना, भूमि, जल, पशुधन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके अतिरिक्त लोगों का रहन सहन स्तर उच्च करने हेतु प्राकृतिक साधनों का सही तरीके से उपयोग सिखाना, उनके परिवर्तन, कृषि उत्पादन में, कृषि उद्योगों में उन्नति सिखाना, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, निवास की सुविधा प्राप्ति में उन्हें सहायता मिले, पारिवारिक दशाएं सुधर सके। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि इसका प्रथम उद्देश्य लोगों का विकास करना, ऐसा ज्ञान सहायता कृषकों को प्रदान करना जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें। कृषक को अपना आय भोजन उगाने, सही तरीके से खाने और रहने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों में अधिक अच्छा सामाजिक, प्राकृतिक, मनोरंजन, बौद्धिक, आत्मिक जीवन उन्नत करना, परिवार के सदस्यों में अवसर पहचानने, ग्रामीण जीवन के लाभ, सौंदर्य को पहचानने, संसार जिसमें वह रहते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करना, ग्रामीण लोगों को ऐसे नए अवसर प्रदान करना जिससे उनमें योग्यता, नेतृत्व का विकास हो सके। ग्रामीण नागरिकों को इस प्रकार परिवर्तित करना जिससे वे अपने व्यवसाय में गर्व अनुभव करें, विचारों में स्वतंत्र हो, दृष्टिकोण में रचनात्मक हो, चरित्र में विश्वसनीय, योग हो, अपने घर, देश के लिए उनके दिलों में प्रेम हो। गृह के विभिन्न कार्यकलापों की प्रविधियों को सुधारने, उन्हें आधुनिकीकृत करने पर निरंतर बल देना ताकि संपूर्ण पारिवारिक जीवन सुखद और परिपूर्ण बन सके। महिलाओं में आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना जिससे वे पारिवारिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले सके। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक समान उद्देश्य और फिर व्यवहारिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य, इसके अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों और व्यवहार में परिवर्तन लाना। इन्हें निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: शिक्षा संबंधी, भौतिक संबंधी, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य। तो शिक्षा संबंधी उद्देश्य, तो इसका तात्पर्य मनुष्य के संपूर्ण विकास से है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाता है जिससे वह पुरानी परंपरा को छोड़ आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताओं पर विश्वास कर सके। भौतिक उद्देश्य, तो भौतिक उद्देश्य का तात्पर्य ऐसे अनुसंधान कार्यों से है जिनसे उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि उत्पादन में नए वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाए जिससे उनका भौतिक जीवन सुखमय हो सके। सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य, तो मनुष्य की भौतिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति होना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति से व्यक्ति में लोगों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, आत्मविश्वास, नेतृत्व की संभावना का पुनः जागरण होगा। इससे पुरानी मान्यता बदलेगी, नई संस्कृति का विकास संभव है। सामुदायिक उद्देश्य, तो सामुदायिक भावना हम की भावना पर आधारित है। एक साथ रहने वाले लोगों में आपस में सहानुभूति, सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। हम की भावना को हम एक शक्ति मानकर ग्रामीण विकास में इसका उपयोग करना प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रामीणों में सामुदायिक भावना का प्रचार करके उनमें उत्तरदायित्व की भावना को जगाया जाए। ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित
होना आवश्यक है। उत्पादन पद्धतियों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, गृह निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। यह ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील होने की प्रेरणा देता है। कुल मिला के जो आपकी प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है, ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना है। प्रसार शिक्षा के सामुदायिक उद्देश्य के अंतर्गत बातें आती हैं कौन कौन सी? देखिए, ग्रामीण मनोवृत्ति में परिवर्तन, आत्मनिर्भरता का विकास, ग्रामीण नेतृत्व का विकास, युवा शक्ति की ग्राम विकास में सहभागिता, स्त्री और पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, स्त्रियों के और पारिवारिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना, जन स्वास्थ्य अस्पताल संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना, सिंचाई, यातायात, आवास, प्रशिक्षण, क्रय विक्रय केंद्रों की व्यवस्था, संस्थागत और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीणों को उनके उद्योग धंधे चलाने, उन्हें विकसित करने के नियमित आर्थिक सुविधाओं की उपलब्धि, ग्रामीण संगठनों को संगठित व प्रेरित करके सामुदायिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सहकारी समितियों की अहम भूमिका होती है। समान उद्देश्य, तो समान उद्देश्य का तात्पर्य पुरुष और महिलाओं को नए वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान कराना, जिससे वे अपने जीवन स्तर पर ऊंचा उठ सके। इस उद्देश्य के निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। देखिए, गृह व्यवस्था, पोषण, आहार के संबंध में जानकारी, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी ज्ञान, आर्थिक सामाजिक उन्नति, स्वावलंबी जीवन का विकास, कुटीर उद्योग धंधों का विकास, ग्रामीण नेतृत्व में विकास, राष्ट्र चेतना में विकास। व्यवहारिक उद्देश्य, तो व्यवहारिक उद्देश्य से तात्पर्य लोगों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके, पैरों पर खड़े हो सके। जब वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन निश्चित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला, कार्यक्रम में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय स्थानीय साधनों को प्राथमिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के प्रति विश्वास पैदा करना, ग्रामीण व पिछड़े लोगों के कौशल नेतृत्व में विकास, लोगों को उनकी समस्या और जानकारी देना, उनके निराकरण के उपाय बताना, पंचायती शासन व्यवस्था सहकारिता के प्रति विश्वास पैदा करना, प्राथमिक शासन व्यवस्था के तीनों निकायों यानी ग्राम पंचायत, सहकारिता, प्राथमिक शाला को मजबूत बनाना। द्वितीय प्रकार से वर्गीकरण, तो द्वितीय प्रकार के वर्गीकरण में भौतिक उद्देश्य है रहन सहन में विकास, जो रहन सहन है उसमें विकास, नागरिकता में विकास, प्रजातांत्रिक ढंग से विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास। सामाजिक उद्देश्य, तो ग्रामीण लोगों की अच्छी गृह व्यवस्था प्राप्त करने में सहायता करना, सामाजिक एकता का विकास, प्रत्येक व्यक्ति और स्त्री के सामाजिक अधिकारों में विकास, पिछड़ी जाति का विकास, छुआछूत समाप्त करना। ये सब आपके प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। कार्यकारिणी उद्देश्य, तो किसानों को नई विकास क्रियाओं के प्रति शिक्षा देना, फार्म का उत्पादन बढ़ाते हुए आमदनी वृद्धि लाना, सामुदायिक विकास की भावना विकसित करना, बाल शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा में वृद्धि लाना, जन स्वास्थ्य सफाई संबंधी सुविधाओं का विकास, नेतृत्व में विकास, मनुष्यों में आत्मनिर्भरता पैदा करना, विचारों दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, युवकों को विकास कार्य हेतु प्रशिक्षण देना, ग्रामीण संस्थाओं में विकास। फिर संक्षेप में प्रसार शिक्षा के जो मूल उद्देश्य है वह लोगों की इस प्रकार सहायता करना जिससे वे साधनों व उपलब्ध तकनीकियों द्वारा फॉर्म, घर, सेवाएं, संस्थाएं, समुदाय का विकास कर सके। तो ये था आपका कि प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य, तो लोगों की इस प्रकार सहायता करना, जो लोग हैं इस प्रकार सहायता करना जिससे कि वे साधनों उपलब्ध जो तकनीकी हैं तकनीकियों द्वारा फॉर्म, घर, सेवाएं, संस्थाएं, समुदाय का विकास कर सके। तो ये आपका प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा का पार्ट 2 उद्देश्य का था। पार्ट 1 मैं करा चुकी हूँ, मैंने आपको उद्देश्य पढ़ाए हैं, उसके बाद ये कुछ और उद्देश्य है तो मैंने ये पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया है आपको। ये उद्देश्य आपके पार्ट 2 में कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ आपका विस्तार शिक्षा कह लीजिए, प्रसार शिक्षा कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, दोनों के उद्देश्य फिनिश हो रहे हैं। आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, डोमेस्टिक साइंस सब में पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये उद्देश्य, तो इन सबको नोट कर लीजिएगा।
और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग 10 बजे फिर से, और फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।